सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी जगहों पे इनका रिजल्ट हुआ है एंड काफ़ी सब्जेक्ट्स में रिजल्ट, टेस्ट में, बीएचयू में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर साल हम ऐसे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग एंड उनका सेशन अपलोड कर चुके हैं। तो इस बार के इंस्पायरिंग हमारे पर्सन में सबसे पहला आदर्श है। आदर्श, कुछ अपने बारे में बताइए। जैसे भी अब मैंने आपने बताया कि टिस में आपके आपके गाइडेंस के थ्रू जैसे मैंने उसका टिस का काउंसलिंग फॉर्म भरा था। उसमें जैसे मैंने 3 में कोर्सेज में जैसे आपने बताया था, उसके बाद मैंने भरा तो 3 में मतलब 2 में तो भैया कंफर्म सीट हो गया है। बीएचयू में भैया एमएसडब्ल्यू मिला है। सोशल वर्क में उसमें भी ठीक है। तो आप एमएसडब्ल्यू के अलावे कुछ और भी करते हैं, लाइक जनरल कंपटीशन की तैयारी? हाँ भैया, कंपटीशन की मैं तैयारी करता हूँ। ओके, पहले से कहीं रिजल्ट आया हुआ है आपका जनरल कंपटीशन में? हाँ भैया, जैसे बिहार के हैं तो बिहार में जैसे एग्ज़ाम दिए थे उसमें हुआ था 1-2 में। अच्छा, रिजल्ट आपका आया हुआ है, अच्छी बात है। तो अब देखो, अब आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हो। मान लो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर पाएँ, अब बीएचयू में पढ़ाई भी कर पाएँ, तो ठीक है। अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं, टिस में जा कर के सिक्योर करना है 2 साल में जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब एक तरीके का इल्यूज़न भी है, भ्रम भी है। आप उसका जितना पीछा करते हो उतना ही वो कभी-कभी लगता है कि दूर जाता है। हालाँकि मिलता भी है, ऐसा डर नहीं बनाना, मिल भी जाता है। बट आपको देखना है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग डायमेंशंस हैं। लाइक वो टिस का फ़ी पे नहीं कर सकते। हालांकि बीएचयू का फ़ी भी 30,000 एक साल में लगेगा, एंड टिस का थोड़ा ज़्यादा है, उससे 2 गुना है, लगभग 1.5 या 2 गुना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके साथ जो सिनेरियो है उसको आप एक एनालिसिस कर लो। जैसे घर से अगर कोई दबाव नहीं है तो आप टिस जा सकते हो, वहाँ भी साइड से आप तैयारी कर सकते हो, बट वहाँ थोड़ा टफ होता है, आपको फील्ड वर्क के लिए दूर भेजा जाता है ना, ये सारी चीज़ें। आप बताओ। जैसे भैया मेरा जैसे यहाँ बीएचयू में सोशल वर्क में हुआ है और टिस में एमएसडब्ल्यू का क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस में हुआ है भैया, और वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस में हुआ है। जैसे मेरे को भैया अभी है कि मेरे को गवर्नमेंट एजुकेशन भी करना है, तो उसके हिसाब से भैया बेटर मेरे लिए कौन सा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बीएड कर रखा है, 2024 में मेरा ग्रेजुएशन है, उसके बाद मैंने 2 साल बीएड कर लिया। अभी के बाद अब ये कल कल मेरा यूपी टेट मैंने देके आया, वो भी बेटर गया है, वो भी हो जाएगा। ओके ओके। तो ऐसा है भैया, जैसे मेरे को गवर्नमेंट सिनेरियो का भी देखना है, तो उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा मतलब उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं, इसीलिए आपसे ही आपका ठीक ही है ठीक है ठीक है। आपके सिनेरियो गाइडेंस के सब हिसाब से देखो, आपकी जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट में आप रनिंग में हो, मतलब अगर आपको एक कोर्स करने के साथ साथ जो बैकअप कोर्स होगा, मान लो उधर नहीं हुआ तो यहाँ एक फाउंडेशन आपका रेडी होता रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, लाइक यूपी बिहार को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुंबई रहने लगोगे या महाराष्ट्र में रहते हो तो वहाँ से ये ट्रैवल करना थोड़ा टफ हो जाएगा। मतलब 2 साल के लिए मैं ये मान के चलता हूँ, या तो ये होगा या वो होगा। जो सीनियर्स हैं, जो सेलेक्टेड पहले से स्टूडेंट हैं, उनका आप देखोगे, उन्होंने कई बार ये कहा है कि आपको 2 साल के लिए मतलब अपने स्किल्स पे, अपने चीज़ों पे फोकस करना होगा। अगर आपका बीएड किया है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं यूपी या बिहार में टीचर बनने की एक तमन्ना है आपके, साथ ही साथ एक बैकअप में भी आप कोर्स चाहते हो, तो भले ही यहाँ पे आपके दोनों जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टिस में दिख रहा हो, लेकिन हाँ। आपके सिनेरियो के हिसाब से बीएचयू मुझे ठीक लगा। अल्टीमेट डिसीजन आपके ऊपर है, आपके घर वालों के ऊपर है। नहीं, कई घर बार से भी ऐसा कोई प्रेशर है नहीं। घर का है कि मतलब जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। ठीक है। वो पापा भी मतलब गवर्नमेंट मतलब टीचर ही हैं, तो है कि जो करना चाहो। मतलब आपको एक माहौल है टीचर वाला, और मेरा भी लग रहा है कि रिफ्लेक्स आपका फाइनली उस तरफ ही मुड़ेगा। वो एक मेरे हिसाब से आपके लिए ये ठीक भी रहेगा कि आप टीचिंग के लाइन में ही कंसंट्रेट करके और इसको कंटिन्यू करो। होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, तो कुछ नहीं मिलता। तो हमें जो डायरेक्शन मिला हुआ है, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, उसके साथ थोड़ा सा एडिशनल कुछ कर सकते हैं। बीएचयू में आप करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। ठीक है, आपके ऊपर है, हाँ मतलब आप माइंड को कंट्रोल करके रखो। आप टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करो, रिवीजन ही तो करना है आपको। तो आप कहीं ना कहीं इन 2 सालों में कहीं ना कहीं निकल जाते हो। लेकिन ये टारगेट होना चाहिए कि 2 साल में इधर निकल लेना है, फिक्स कर लेना है, नहीं तो प्लेसमेंट हमें ले लेनी है। प्लेसमेंट के लिए मैं बता दूं, टिस में रहो
या आप बीएचयू में रहो, आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो एक स्किल आपका सपोर्ट करता है। प्लेसमेंट आपको सिर्फ पढ़ने से आज के ज़माने में कोई नहीं देने, क्योंकि आप जो चीज़ें जानते हो उतना तो कंप्यूटर भी जान रहा है, उतना तो इंटरनेट भी जान रहा है, कोई आपको क्यों हायर। तो आप में वो स्किल होगी, वो नेसेसिटी होगी, मार्केट की नीड को आप समझ रहे हो कि भाई ये इस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा ना कि टीचर्स की तो ज़रूरत अभी सब हमेशा रहेगी, तो आप वो फॉर्म भरते हो, उसमें आप एलिजिबिलिटी में क्वालिफाई करते हो, ठीक है ना, तब जाकर के आपका नौकरी होता है। उसी तरीके से प्लेसमेंट के टाइम में आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बात करते हैं, देते हैं, ये सारी चीज़ों पे जब आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये सब। आपने तो एम एस डब्ल्यू बी एच यू का निकाला है तो जी डी पी आई दिया ही होगा। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होती हैं, आसान होती हैं। तो 2 साल आपको ये डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ का एक अलग फेज शुरू होगा, या तो आपका इधर फिक्स हो गया या उधर हो गया, या तो आपने प्लेसमेंट ले लिया या फिर आपने क्या किया, इधर जॉब कर लिया गवर्नमेंट। तब आपकी लाइफ की दूसरी जर्नी शुरू होगी, उसमें पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों से आजकल जूझ रहे हैं, वो ये सब वहाँ पे होगा। नहीं, पहले तो आप बेसिक एज ए स्टूडेंट अच्छे से लर्निंग करो, अपने कैरियर पे फोकस्ड रहो। ये 2 साल आपके लिए बहुत संभावनाओं भरा है। आदमी क्या होता है कि जब समय होगा तो समझ नहीं होगी। अभी दोनों इत्तेफाक से आपके पास है, आपके पास रास्ते हैं, तो आराम से बैठिए, कॉपी के 2 हिस्से करिए। एक पे लिखिए कि बीएचयू में रहेंगे तो ये फ़ायदे होंगे, नुकसान ये हो सकता है। टीयू में टिस में रहेंगे तो ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये मैं जानता हूँ कि टिस में अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपने मेहनत करी है, तो बीएचयू से थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट तो वहाँ होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप बीएचयू में भी सोशल वर्क में, अगर आप साइकेट्रिक सोशल वर्क या ये सब लेते हो, तो इसके स्कोप ज़्यादा हैं हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में। इवन कि एम्स में भी इस बार एक वैकेंसी आया है जिसमें साइकेट्रिक सोशल वर्क की डिमांड की गई। तो अगर आप इधर करते हो तो अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपना एक प्लेस बनाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस हिसाब से डिसाइड करो, फ़ी पेमेंट करो, एंड फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपने, चूंकि सबसे बड़ा आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, है ना। गवर्नमेंट। बिल्कुल। हाँ। अगर आप इधर ज़्यादा फोकस करोगे तो उस पर आपने मेहनत कर रखा है पहले से, है ना, वो हाँ, छूट ये है जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ ग्रेजुएशन के टाइम से मैं वर्क कर रहा था। आपने और टिस में ग्रेजुएशन जाने के बीएचयू बाद से ही मैं किया है? जैसे फील्ड, ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से नहीं है। कहाँ से मतलब आपने? ये बनारस के आसपास के रहने वाले हैं, अच्छा मतलब अच्छा। मतलब जो होम टाउन है वो बनारस से 40 किलोमीटर के पे। तो और अच्छी बात टिस है मैंने आपके लिए, बनारस मतलब पास में रहेगा, उलझन कम होगा। बाहर रहने, दूर रहने वाले को, लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, कई बार जॉन्डिस और टाइफाइड, ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप इससे बचे रहोगे। तो आप इसी को फॉलो अप करो। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन, इशू का थैंक भी यू फी भैया, पेमेंट करिए। आपके वेलकम। गाइडेंस से भैया, मतलब टिस में हुआ क्योंकि टिस के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। आपके गाइडेंस से मैंने वो कोर्स भी चुना और आपने जैसा बताया वैसा सेम मैंने किया, तो इसके लिए यार मिला, थैंक यू आपका। फल उसका मिला। और हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जिस पे सारी कोर्सेज हैं 2027 के बैचेज की। अगर आपकी कोई जूनियर हो, कोई रिलेटिव हो, तैयारी करना चाहते हो, तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने खुद वो सब अचीव किया हुआ है। तो अभी शुरुआत करना लोग चाहते हैं, आप उसको टैग करवा सकते हो। एंड एक कैरियर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें एक इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरत हो गया आज के टाइम। तो इंग्लिश थोड़े से अच्छे लेवल की आनी चाहिए। पे भी मैं काम कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म करूँगा। कई लोग होंगे जो अपनी अलग अलग स्किल्स को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए, रिकमेंड जरूर करिएगा, हमारी एप्लीकेशन है उसको 5 रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। शुक्रिया।